सभ्यता और राजनीति की कैसी लज्जित खड़ी रही होगी। देवी देवताओं की भूमि भारत ने भी लज्जित क्षणों में अपनी आंखें मूंद ली होगी। गंगा पुत्र भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महारथी कर्ण, जन्मांध धृतराष्ट्र की उपस्थिति में राजनीति की चौसर और षड्यंत्रों की द्रुत क्रीड़ा कुरुवंश के काले अध्याय का एक अंग है। उसके पदचिन्ह आज भी मुनियरा के खेड़ा गांव मर की उस भूमि पर अंकित है। ऐसा यहाँ के लोग सदियों से मानते आए हैं। ये प्रमाण और प्रमाणित के आधार भले ही हमारे लिए दुर्लभ हो, परंतु जो किद्वंतियाँ और लोगों की मान्यता है उससे आपका साक्षात्कार करवाने भर का हमारा उद्देश्य प्रयास है। इस दुर्लभ कलाकृति और एक पत्थर शिला से बने हाथी की आकृति को हम आप तक इसकी आकर्षण को पहुंचाने का एक प्रयास है। ये आपको आकर्षित करेगी। ककोड़ के पास खेड़ा गांव हाथी भाटा से आपका परिचय करवाते हैं। हजारों वर्ष पूर्व कैसा रहा होगा ये स्तर, भयावह, निर्जन, एकांत या मनोरम या पठारी, उसका मापदंड तो सिर्फ आपकी आंखें और आपका विवेक ही इसका निर्णय कर सकता है। राजा हो या रंक, जीवन के अपने ही रास्ते, अपनी धाराएं होती है। महाभारत काल के अपने पलों और कर्मस्थल के अध्याय के पल चिन्ह संपूर्ण भारतवर्ष में बिखरे पड़े हैं। ऐसे में कुछ पलों के साक्षी बनी ये मरुधरा। माना जाता है कि द्रौपदी के साथ पांडवों ने अज्ञातवास के कुछ समय यहाँ बिताकर इस भूमि को अभिभूत किया। एक दिन ऐसा भी आया कि चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर अपने अनुजों और कोमलांगी महलों की महारानी द्रौपदी निर्वासित और अज्ञात जीवन अपनी पहचान छुपाकर उन्हें यहाँ जीना पड़ा। ये मंदिर देख रहे हैं आप, अपने वर्तमान इसी के पास में एक जीवित कोई महापुरुष की समाधि है, नाथ जी महाराज की, जिन्होंने जिंदा समाधि ली है। जिंदा समाधि का अर्थ होता है कि आदमी समाधि ले लेता है और अपनी इच्छा अनुसार वो शरीर छोड़ देते हैं। खैर, ये शिव मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ तो लोग मानते हैं कि पांडव शिव भक्त थे, अर्चना पूजा करके ही वो भोजन करते थे, आदि अनंत अखंड शिव की पूजा किया करते थे। शिव साधना तपस्या उनकी एक जीवन का अंग था। वैसे ही द्रौपदी भी गणेश जी को भोग लगाकर ही अपने पतियों के बाद ही भोजन किया करती थी। हजारों वर्षों के बाद में ये भारतीय हिंदू महिलाओं का ये गुण आज भी देखा जाता है। ऐसे भयावह पठारी जंगल में गणेश जी की मूर्ति प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि हाथी अर्थात गज को ही गजानन गणपति का प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए गज की पूजा को माध्यम बनाकर दिन का प्रारंभ तो किया जाए ना क्यों। प्रथम पूज्य देव से ही धार्मिक लोग अपनी शुरुआत करते थे और वो तो आध्यात्मिक युग था। तो जैसा कहा जाता है कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुम ध्वज मंगलम कुंडरिकाक्षाय मंगलाय तनोहरि, अर्थात गजानन की पूजा करके ही द्रौपदी अपना कार्य प्रारंभ करती थी। कुछ किद्वंतियाँ ऐसी भी है कि कभी ये हाथी चलता फिरता था, इसकी घंटियाँ कहीं दूर दूर तक सुनाई देती है। वर्तमान स्वरूप में यूँ कहें कि पहले तो ये निर्जन पठारी जंगल था, लेकिन आज के आसपास के जो गांव होंगे शायद वहाँ तक सुनाई देती होंगी। इस हाथी के उखेरी गई घंटी और इसके गले में बंधी हुई
जो रस्सी है, कलाकृति है, बहुत आकर्षक है। आज भी आने वाले पर्यटक और शोधकर्ताओं के लिए ये आकर्षण का केंद्र है। यहीं पास एक पानी का अद्भुत, अनोखा और अजीब सी आकृति की बनावट में एक जलाशय है। जहाँ व्यक्ति रहेगा, पानी प्रथम प्राथमिकता है। वर्तमान में हम कुआं खोदकर जेसीबी से जैसे साधनों का उपयोग करते हैं। शायद हजारों साल पूर्व ऐसा संभव नहीं था। पहले अलग ही चमत्कारिक तरीके देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलते हैं, कहीं पुराणों में, कहीं ग्रंथों में, इतिहास में। तो कहा जाता है कि भीम ने अपने घुटने को टिकाकर, पूरी ताकत लगाकर यहाँ से पानी निकाला। बोलचाल की भाषा में इसे भीम की गोड़ी गाल कर पानी निकालना माना जाता है। इसकी बनावट भी वैसी है। कई बार इसके पानी का प्रमाण लेने के लिए पुरातत्व विभाग ने प्रयास किए, बताए, पर इसकी गहराई और उसका पानी का प्रमाण नहीं मापा जा सकता। सभी आसपास के बुजुर्ग बताते हैं कि हमने इसमें हमेशा ही पानी देखा है, और हमारे पूर्वज भी हमेशा यही कहते हैं। कहा जाता है कि भीम में 100 हाथियों का बल था। ये तो संभव भी लगता है। जैसे कि अंतिम क्षणों में भीष्म पितामह के लिए अपने बाण से अर्जुन ने धरती का सीना चीरकर पानी निकाला था। यही तो भारत की धरती का रहस्य, रोमांचक और कौतूहल है, जो विज्ञान को भी सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और ये जो चूल्हा नुमा आकृति आप देख रहे हैं, और ये गोल जमी पर अंकित आकृतियाँ, ये थालियाँ हैं। ये थालियों के वो निशान हैं जहाँ वो लोग भोजन करते थे। हजारों वर्ष पूर्व कैसी रही होगी, ये कौतूहल और कल्पना का विषय है। पर ये माना जाता है कि ये भोजन की थालियाँ हैं जहाँ वो लोग उनके आगंतुक और अतिथियों के साथ भोजन करते थे। आप कभी यहाँ आए तो ये स्थान आपको अतीत के उन अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय घटनाओं के जीवित पात्रों और समय की गति के साथ जीवन के संघर्ष और सबक, साहस और प्रेरणाओं के लिए प्रोत्साहित करेगा। कुछ करने का नाम ही जीवन है। यादों के पल चिन्ह रह जाते हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े महापुरुषों को भी एक दिन जाना पड़ता है। विधि के विधान और भाग्यानुसार कर्म पथ पर चलने के लिए विवश होना पड़ता है। साथियों, ये हमारा प्रारंभ है। हमारा उद्देश्य है कि हर आयु वर्ग के पुरुष, महिलाएं, हर श्रेणी के लोगों को धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक जीवन के कहीं अनछुए पहलू और ऐतिहासिक सार्थक पलों के से साक्षात्कार करवाएं, और साथ ही प्रतिभाओं और योग्यताओं को भी लोगों से परिचय करवाना हमारा उद्देश्य है। लोग चैनल को देखना पसंद करते हैं, लेकिन लाइक आइकॉन दबाने में आलस करते हैं। हमें ये प्रेरित करता है, हमारे मनोबल को बढ़ाता है। इससे आपका कोई पैसा नहीं कटता। लाइक और कमेंट्स करके हमें आशीर्वाद दें, हमें प्रोत्साहित करें, और जल्दी फिर हम एक नई दास्तां, एक नई कहानी, एक नए पहलू को लेकर जल्दी हाजिर होते हैं। हाँ दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा क्षेत्र हो, या आपके जीवन की ऐसी कोई कहानी हो, ऐसे कोई पहलू हो, ऐसी कोई समस्या हो जो एक लोगों के लिए एक अच्छा विषय हो, तो आप मुझे मेल करके पहुंचा सकते हैं। उस पर हम मिलकर कोई शॉर्ट फिल्म या हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री जैसा भी बन पड़ेगा वैसा कोशिश करेंगे। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और हमें आशीर्वाद दें। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।